हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिलेगा इतना जल्दी। ठीक है, तो मैं आपकी एक बड़े भाई की तरह हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कंपाउंड एंगल्स को डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड आगे एक टॉपिक आता है हमारा, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ओके, तो ये बेसिकली जैसे कि अभी हम लोग को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ से। जैसे कि हमारे पास कोई फार्मूला, ये हमारे पास भी ये हमको पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, उसी तरीके से साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कॉस ए साइन बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। तो ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। तो यहाँ से हमें आइडिया ये लगता है ना कि जब हमको ये ट्रिग्नोमेट्री के जो ये होता है, ये ऐड में और हमको ऐड को प्रोडक्ट में तोड़ना हो, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज होते हैं। एक होता है पहला ये है। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अगर हम इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 कॉस ए साइन बी मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा होता है एक कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये होता है 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। ओके, इसी तरीके से एक होता है हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो हमारे पास ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले होते हैं। ओके, ओके, तो ये इसको हम लोग को रिकॉल कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अगर देखो ओके, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे a प्लस बी को, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ से देखो, अगर हम लोग a प्लस बी को, अगर हम लोग a प्लस बी को हम लोग c लेट कर लें और a माइनस बी को अगर हम लोग d लेट कर लें और हम लोग इस इक्वेशन को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई, तो a क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 हो जाएगी। और अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो
सॉरी बी, तो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पुट करते हैं ए और बी की वैल्यू, तो फिर देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग सपोज इस थर्ड में पुट करते हैं, इस थर्ड में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है, सी है, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या है, ये डी है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, ये 2 कॉस ए की वैल्यू है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो इस तरीके से ये हम लोग यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर्म और होता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का, ये मैंने बता दिया कि ये कैसे आया। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये इसी तरीके से हमारे पास ये चार ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले इस तरह से होते हैं। पहला होता है साइन सी, देखो निकालने के लिए आप वहाँ से निकाल दोगे, सारी वैल्यू वहाँ पुट करोगे तो आपको एक एक करके सबका आंसर मिल जाएगा। ओके, पहला है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये क्या होगी, साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या होगी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब आता है 2 कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी सिंपल होता है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और इसी तरीके से एक और होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये क्या होता है, देखो एक तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। अगर हमको प्लस में आंसर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन, इस साइन को माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू। तो आप जिस तरह से इसको याद करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ईजिली हमारे ये 4 फॉर्मूलेज जो हैं ओके, तो ये हमारे ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये 4 फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस पर जाएंगे। ओके, तो सपोज पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इज इक्वल टू 0, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं cos c प्लस cos d क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, 55 प्लस 65 बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी बाई टू इज़ 50 माइनस 55 माइनस 65 बाई टू प्लस कॉस ऑफ 175। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 5 11 120 60, 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री कॉस ये हो जाएगा -5 डिग्री। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो ये होता है कॉस 175 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2
ये हो गया cos 5 डिग्री। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं cos 180 में से 5 गया, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो ये हो जाएगा cos 5 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग ईज़िली इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो और क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, सपोज आपके सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट दो क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम लोग। साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस ऑफ 3a। ठीक है, तो इसको मैं प्रूफ करना है tan a के इक्वल। तो सिंपल है, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे इसमें। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो 5 3 8 8 बाई 2 यानी 4a बाई 2, 8a बाई 2 मीन्स 4a, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस 2 कॉस इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो सी माइनस 2 5 माइनस 3 2 2 बाई ए। तो ये आ जाएगा। और न्यूमरेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो 5 3 8 और बाई 2 4a इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये ए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आके ये ईजिली tan a हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप आप फॉर्मूला लगा पा रहे होगे। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज आपके सामने क्वेश्चन है साइन सी साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a की वैल्यू क्या है, tan 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा a प्लस 3a, तो ये हो जाएगा 2a, अरे a प्लस 3a 4a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, जैसे a माइनस 3a बाई 2 दैट इज़ a ये बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो 3a प्लस a 4a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 दैट इज़ a। तो अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो रहा है, ओ सॉरी कॉस ए कैंसिल हो रहा है, ये चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है। तो साइन ए 2a बाई कॉस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा, tan 2a। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं तो लिखो यहाँ पे, अगर नोट में लिख लो, नोट में अगर हमारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट में है, अगर हमारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट से शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 साइन 14 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है 2 साइन ए कॉस बी है, और 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी 14 प्लस 6 20 डिग्री, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज 14 माइनस 6 इज 8 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को ईजिली अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है,
देखो लिखा है क्वेश्चन कॉस 71 डिग्री साइन 29 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 71 डिग्री साइन 29 डिग्री और 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब हम जानते हैं 2 cos ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होता है, 9 1 10 और 9 1 10 और 10 का 0 7 2 9 1 10, तो 100 डिग्री साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो 1/2 और है यहाँ पे साथ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को इजीली हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, तो देखो और क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन है हमारे पास साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a साइन 4a प्लस साइन 5a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a प्लस कॉस 5a। ये हमें शो करना है tan 3a के इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहली स्टेप करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको और इसको एक साथ लेते हैं। ठीक है, और ठीक है नहीं 4 और 1 5, 5/2 नहीं 5 और 6 को एक साथ लेते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ये इसका और इसका सम 6 बन रहा है और इसका और इसका सम 6 बन रहा है, तो इन दोनों को हम लोग साथ में लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए साइन 5a प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस साइन 4a प्लस साइन 2a। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होगा, ये हो जाएगा cos 4a और cos 2a को एक साथ ले लेंगे और cos 5a को और cos a को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 5a प्लस cos a। ठीक है, प्लस cos 4a प्लस cos 2a को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का। तो ये क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 5 + 6/2 यानी 3a/3 2 साइन सी प्लस डी बाई इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, 5 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, 2 साइन 3a इंटू कॉस 2a, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये भी 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए, क्योंकि 4a माइनस 2a बाई ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 मतलब 5a प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 यानी 2a। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस 3a इंटू कॉस ए। ठीक है, अगर हम लोग न्यूमरेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 साइन 3a कॉमन मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2a प्लस कॉस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 टाइम्स cos 3a कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2a प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan 3a।
ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है prove that cos A plus cos B upon sin A minus sin B to the power n plus sin A plus sin B upon cos A minus cos B to the power n is equal to 2 times cot की पावर n a minus b by 2 या फिर 0। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, या ये मिलेगी या 0 मिलेगी। ठीक है, ठीक है। एन इवन और ऑड अकॉर्डिंग टू डिपेंड करेगी, इसकी डिपेंड ऑन एन पे डिपेंड करेगी, ये हमें शो करना है। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं cos C प्लस cos D क्या होता है। cos C प्लस cos D होता है 2 टाइम्स cos ऑफ C प्लस D बाई 2 इंटू cos ऑफ C माइनस D बाई 2। ठीक है, और साइन C माइनस साइन D क्या होता है, 2 cos ऑफ C प्लस D बाई 2 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 C माइनस D बाई 2 ये होता है। ठीक है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है n प्लस साइन C प्लस साइन D क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। ठीक है, सॉरी, तो ये होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस B बाई 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D पूरा साइन में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू साइन ऑफ B माइनस A बाई 2। अगर हमको सब पूरा आंसर प्लस में लिखना हो तो उसके लिए ये होता है ये। ठीक है, कि पावर है n। अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये टर्म तो इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो कॉस बाई साइन क्या हो रहा है, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ऑफ A माइनस B बाई 2, तो कॉट ऑफ A माइनस B बाई 2। ठीक है, इसकी पावर क्या है, n है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो रहा है इससे, तो यहाँ भी कॉट ऑफ A माइनस B बाई 2 मिल रहा है हमको, तो यहाँ से भी हमें मिल रहा है कॉट ऑफ A माइनस B बाई 2 की पावर n। ठीक है, तो अगर हम देखो, अगर इवन हो गया, अगर n इवन हो गया तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये n इवन हो गया तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर n इवन हो गया, अगर n देखो n ऑड हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर n ऑड हुआ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर n इवन होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉट की पावर एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ओके, देखो,
तो ये जो था ये हमारे पास यहाँ पे ये मैंने मिस कर दिया, ये कॉस बाई साइन तो है पर ये माइनस है ना, तो ये माइनस का कॉट ऑफ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, यहाँ माइनस के साथ आएगा, ठीक है, ये माइनस के साथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है ये क्या हो जाएगी, हमारी नेक्स्ट स्टेप अगर हम लिखें आगे तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, इसकी पावर एन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये क्या है, ये -1 टू दी पावर एन होगा, -1 टू दी पावर एन, और ये कॉट की पावर ए माइनस बी बाई टू की पावर एन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ऐड को, ठीक है, और अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये एन है ना, ठीक है, हम लोगों ने ये कॉमन कर दिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस -1 टू दी पावर एन, ठीक है। अब तुम कुछ नहीं करो, यहाँ पे एन को ऑड डालो, एन को ऑड डालेंगे तो -1 टू दी पावर 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम एन को ऑड रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, और अगर हम एन को इवन रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉट एन ए माइनस बी बाई टू। तो इस तरीके से ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे, काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वही यूज़ करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का ये होता है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये होता है, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कॉस 4 ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का, ये चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे भी है और ये चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 1, तो ये आंसर आ जाएगा कुल मिला के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी मैं एक लेक्चर और करूँगा इसके ऊपर ताकि और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बैठ सके, ठीक है। क्योंकि हम लोग को अब इसके बाद आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आप जेईई मेंस की PYQ यहाँ से उठा के करोगे ना तो आप यहाँ से कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। तो अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो तो थैंक यू, और एक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए काम करते रहो, बस मैं इतना ही बोलूँगा। बाय बाय मेरे भाई, बाय बाय मेरे भाई, खुश रहो और काम करते रहो। ओके।